हेलो दोस्तों। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे जो 15 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चार वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सभी का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आते हैं वैदिक साहित्य। संहिता से चतुर्वेद भी कहते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद 4 प्रकार के होते हैं जिसे चतुर्वेद भी कहते हैं। पहला ऋग्वेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद। सेकंड है सामवेद, उसका उपवेद है गंधर्ववेद। तीसरा है यजुर्वेद, जिसको 2 भागों में बांटा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, उसका उपवेद है धनुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद, जिसे शिल्पवेद उपवेद है। अब ब्राह्मण ग्रंथ 18 होते हैं और ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कैशिकी, और सामवेद में टांडयक, पंचविंश, महाब्राह्मण, षड्विंश, अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ, अथर्ववेद में लोफत, आरण्य जो 7 प्रकार के होते हैं। इसमें ऋग्वेद में ऐतरेय, कैशिकी, जिसका उपनिषद सेमी है। ऐतरेय, कैशिकी। और सामवेद में छंदोग, जैमिनी, तलौकार है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शुक्लवेद में शतपथ और अथर्ववेद में का नहीं है। और उपनिषद 108 होते हैं। इसमें यजुर्वेद में ऐतरेय, कैशिकी, सामवेद में छंदोग्य, केन, यजुर्वेद के कृष्ण, यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कंठ। इसमें कुल 51 होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 32 होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 19। कृष्ण यजुर्वेद में श्वेताश्वर, मैत्रेयनीय, और शुक्ल यजुर्वेद में इस बृहद्रण्य। अथर्ववेद में 31 होते हैं उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, जिसमें इसके महत्वपूर्ण है 3 महत्वपूर्ण हैं। ये आपका हो गया उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। अब वेद जानते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। वेद मुख्यतः पद में, यद्यपि इनमें गद्य भी विद्वान होता है। जैसे आप जानते हैं पद और गद्य आप सभी जानते ही होंगे, 2 भाषा हैं जो प्राचीन भाषाएं लिखी जाती हैं। और ऋचा वैदिक पद है, यजुस वैदिक गद्य है। सामवेद में जो ज्ञेयात्मक पद हैं वो छंद रूप में होते हैं। सूतक ऋचाओं और मंत्रों का एक समूह है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेद कला, इसके अलावा इन्हें अपौरुषेय, नित्य, सार्वभौम, अनंत और दैवीय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जो पुरुष नहीं है, से जैसे हुए देव रहते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि से देव हैं, वो पुरुष नहीं है। वेद का काल सीमा बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष गणना के आधार पर
6000 ईस्वी पूर्व। जर्मनी इंडोलोलिस्ट हरमन जोकोबी 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। मोरिज विंटेरिज 3000 ईस्वी से शुरुआत मानते हैं। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना काल 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना जाता है। संस्कृत भाषा में मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। संस्कृत भाषा में एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक चलती रही है। कालांतर में ब्राह्मी लिपि विकसित होने के बाद इन्हें लिपिबद्ध भी किया गया है। कालांतर में ब्राह्मी लिपि विकसित होने के बाद इसे लिपिबद्ध भी किया गया है। पहला आता है ऋग्वेद। इंडो यूरोपीय को बहुरूपीय कहते हैं। भाषा परिवार में ईरानी ग्रंथ जेंद ओस्ता से समायता रखने वाला ऋग्वेदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। मैक्स मूलर तथा अन्य विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी में जो संपादन व अनुवाद हुआ है, अधिकांश समानाचार्यकृत ऋग्वेद की भाषा के आलोक में हुआ है। महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं का उल्लेख है। इनमें 5 शाखाएं प्रधान है, महत्वपूर्ण है। शाकल, वासकल, अश्वलायन, संख्यायन, मंडूक्य। वर्तमान में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वह शाकल शाखा है, जिसमें 1017 सूक्त हैं। आदि इसमें 8वें मंडल व 11वें वार्षिक सूक्त भी जोड़ दिए तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हो जाते हैं। वासकल शाखा में 56 सूक्त थे, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, जिनमें से 2 से 7 के हैं, जबकि 1, 8, 9, 10 परवर्ती काल के हैं। 2 से 7 मंडलों के पारिवारिक मंडल, कुल ग्रंथ, वंश मंडल, ऋषि मंडल कहा जाता है। जो ऋग्वेद के 10 मंडल विभाजित है उसमें पहले 2 से 7 की है, जबकि 1, 8, 9, 10 परिवर्तित होती रहती है। मंडल और ऋषि। पहले मंडल में मधुछंदा, अंगिरा, दीर्घमता। दूसरा गृत्समद। तीसरा विश्वामित्र। चौथा वामदेव। पांचवा अत्रि। छठवा भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ। आठवां कंठ। नौवां पौमान्य। 10वां शूद्र सूक्त। महासूक्त। ऋषियों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का विवरण है, जिसमें 60,099 योद्धा ने भाग लिया। तृतीय मंडल में देवी सूक्त है, जिनमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र लिखा गया है। जो तृतीय मंडल है वह देवी सूक्त है, जिनमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र लिखा गया है। यह सवित्र देव को समर्पित है। यह सभी देवों को समर्पित है। एक देव नहीं, जितने देव हैं सबको समर्पित किया है। षष्ठम मंडल में शस्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। षष्ठम मंडल में शस्त्रों की प्रशस्ति दी गई है।
जो शस्त्र हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। जो पुरोहितों द्वारा युद्ध में से पूर्व या अश्वमेध यज्ञ में यश छोड़े जाने से पूर्व पीढ़ी पढ़ी जाती है। जो जो पुरोहित द्वारा युद्ध से पूर्व या अश्वमेध जो यज्ञ करते हैं, अश्व छोड़े जाने से पूर्व पढ़ी जाती है। जानते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सप्त मंडल में जो कि वरुण को समर्पित है, जो 7वां मंडल है उसमें वरुण को समर्पित है, में ही प्रसिद्ध राजा दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन है सप्तमंडल में। यह युद्ध वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुरुषड़ी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। पुरु के नेतृत्व में 10 राजा थे। अनु दूसरा, दयु तीसरा, यदु चौथा, पुरु पांचवा, तुर्वस एज सुदास छठवा, अलीन आठवा, पख्त आठवा, भलानास नौवा, शिव 10वां, विसारणी। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई और पुरुओं का राजा पुरु कुछ मारा गया। सुदास ने सरस्वती के किनारे भारतों का निवास क्षेत्र बना अश्वमेध यज्ञ किया। 10वां मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है, में सर्वाधिक चर्चित सूक्त है, जैसे नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, अक्षर सूक्त, विवाह सूक्त, सूर सूक्त etc। इसी मंडल में पुरुरवा उर्वशी संवाद मिलता है। माइकल विटजेल ने 10वें मंडल में बृहत परिशिष्ट कहा है। माइकल जिटले ने 10वें मंडल में से प्रसिद्ध नदी सूक्त 19 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियां हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 हैं। पहला नासदीय सूक्त 10वें मंडल में। इस सूक्त को भाववृत्तम सूक्त भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था का चित्रण है, जब ना सत था ना असत, ना रात्रि थी ना दिन etc। जो नासदीय सूक्त है इसमें 10वें मंडल के सूक्त के भाववृत्तम सूक्त भी कहा जाता है। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति के पहले की अवस्था बताई जाती है। सृष्टि बना नहीं था, उसमें न सत्य था न असत्य, न रात्रि थी न दिन, कुछ भी नहीं था। और दूसरा है पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। इस सूक्त को में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से बताई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजनीय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। यह वर्ण अवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। इनमें आगे लिखा है कि इसके मस्तिष्क से चंद्रमा, आँखों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वासों से वायु का जन्म हुआ। विवाह सूक्त 10वें मंडल में। इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या व सोम
के विवाह का उल्लेख है। अश्विनी कुमार इस विवाह में सहयोगी का कार्य करते हैं। यह स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। इसे सास ससुर की सेवा करने का उपदेश दिया गया है। स्त्री को गृह स्वामिनी, गृह पत्नी और सामग्री कहा गया है। अच्छे सूक्त दसवें मंडल में इस सूक्त में अच्छे क्रीड़ा की निंदा की गई है। इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का मार्मिक विवरण है, जो घर और पत्नी की दुर्दशा को समझकर भी जुए में वशीभूत होकर अपने को उसके आकर्षण से रोक नहीं पाता है। सब कुछ लुटाकर अपमान सहता है। अंत में सवित्री देव से उसे परिश्रम करने और कृषि ऋग्वेद अन्य महत्वपूर्ण बिंदुए। ऋग्वेद में जैन धर्म का सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ व 22वें तीर्थकार अरिस्टोनिम का विवरण मिलता है। इंद्र, अग्नि और वरुण ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। इंद्र, अग्नि और अरुणदेव ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक मंत्र में शिव रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। शिव का एक मंत्र है त्र्यंबकम, उसी से लिया गया त्र्यंबक कहा गया है। लोकामुद्रा, घोषा, अपाल, रांची, पहलवी, कक्षावृत्ति आदि महिला ऋषियों की लिखी रचाएं भी हैं। लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री कहलाते थे। भुर्ज वृक्ष की छाल में लिखी एक पांडुलिपि कश्मीर से प्राप्त हुई है। यह पुंडों के संग्रहालय में सुरक्षित थी। सबसे पहले अग्नि, तत्पश्चात इंद्र और इसी प्रकार अन्य देवताओं को समर्पित ऋचाओं का कर्म तय किया गया है। जो बोगाजाई को अभिलेख तुर्की में हुई विक्लर हुगो विक्लर द्वारा 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 1380 ईस्वी का यह अभिलेख 1906 में खोजा गया है। इस अभिलेख में हित्ती शासक सगीलुक्युम तथा मितानी शासक मतिवजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है तथा इस हेतु इंद्र, उर्वासन, अरुण, नासितन्या, नास्ते, अश्विनी कुमार तथा मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया है। कि कुली अभिलेख यह भी 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और बोगजकोई के निकट तुर्की से ही मिला है। इसका मुख्य विषय घुड़दौड़ है। इसमें आर्यन संख्यात्मक शब्दों एकवर्तन 1, त्रैवर्तन 3, पंचवर्तन 5 आदि का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। सामवेद। सामवेद का अर्थ है संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। इसका सही क्रम है उद्गाता कहते हैं। सामवेद का प्रथम
दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यद्यपि महाभाष्य में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन सामवेद में 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। पहला, गुजरात की कैथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता, महाराष्ट्र की कन्यायनीय संहिता। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, लेकिन इनमें से 75 ही स्वतंत्र हैं। शेष 1474 ऋग्वेद के 8वें-9वें मंडल से ली गई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कृष्णा ने कहा कि मैं वेदों में सामदेव हूँ। मैं वेदों में सामदेव हूँ। ऋग्वेद का तांडव ब्रह्मांड में सरस्वती के प्रकट तथा विलुप्त होने का विवरण है। ऋग्वेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण है। अब आराम से लिखिए, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तीसरा आता है अजुर्वेद। अजुर का अर्थ है यज्ञ होता है। इसमें वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। इस वेद का यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ होता है। इस वेद का उद्भव वायु से लिया गया है। इनमें यज्ञों को संपन्न करवाने के लिए मंत्रों का संग्रह है, अतः यह अनुष्ठान कर्मकांड से संबंधित वेद है। इन मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के अवसर पर अध्वर्यी पुरोहित द्वारा किया जाता है। अध्वर्यी पुरोहित द्वारा किया जाता है। महाभाष्य में यजुर्वेद को 101 संख्याओं का उल्लेख है, लेकिन मुख्यतः यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता तथा शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद में छंद, वंद्र, मंत्रों का गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है, अतः यह अशुद्ध वेद है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र ही है, अतः यह शुद्ध व वास्तविक वेद है। यजुर्वेद की शाखाएं 2 हैं। पहला आख्या खंडिकेन। शुक्लवेद की शाखाएं अन्वय, दूसरा है माध्ययनी। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेय संहिता कहते हैं, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके सर्वप्रथम दृष्टा है। यह संहिता 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय यज्ञ न होकर दर्शनीय है। अथर्ववेद। दोस्तों, जो पीछे छूट जा रहा है आप वहाँ से पीछे करके देख सकते हैं। यज्ञ, सामवेद व यजुर्वेद परलोक संबंधित विषयों का प्रतिपादन करते हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। यह 20 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें 731 सूत्र में 6000 ऋचाएँ हैं। इसके प्रमुख विषय रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रायश्चित, मातृभूमि, विवाह, प्रेम आदि से संबंधित है। इस प्रकार यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश है। इस वेद को आर्य अनार्य संस्कृति के मिलन का परिणाम माना जाता है। अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके बारे में मान्यता थी कि यह पुत्री युक्त भ्रूण
में बदल देने की क्षमता रखते हैं। इसकी कुछ ऋचाएं ब्रह्मा ज्ञान से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद भी कहते हैं। क्षत्रिय वर्ग संबंधित कार्यों के विवरण के कारण इसे क्षत्रावेद भी कहते हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद, सैनक। इसमें सर्वप्रथम अंग व मगध जैसे पूर्वी राज्यों का उल्लेख मिलता है। परीक्षित को कुरुओं का राज्य, मृत्युलोक का देवता, संगीत का नायक, विश्वजनीन राजा कहा जाता है। अयोध्या का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था। इसके सभा व समिति को प्रजापति भी की दो पुत्रियां कहा गया है। इनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक संस्कारों का विवरण है। आप अथर्ववेद के कुछ शब्द याद रख सकते हैं। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 ऋचाएं हैं। ये सब मेन है। अब इसको याद कर ले, इससे बाकी बना कर लिख भी सकते हैं पढ़ने के बाद। एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ जो 18 होते हैं। संहिताओं के बाद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। वेद की सरल व्याख्या कर यज्ञों में विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वैदिक तथा लौकिक साहित्य के मध्य का सेतु कहा जा सकता है। ब्राह्मण का अर्थ है बलि संबंधित अनुष्ठानों का पाठ, बलि संबंधित अनुष्ठानों का संवाद ब्राह्मण का अर्थ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना होत्री तथा संख्यन ऋषियों ने की थी। ब्राह्मण वस्तुतः देवों की विभिन्न ऋचाओं की व्याख्याएं हैं, जिनमें उपासना पद्धतियां कहा गया है। ये सामान्यतः गद्य रचनाएं हैं। संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप इन्हीं में पाया जाता है। वर्तमान में केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। जो संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप है, इन्हें पाया जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में पाया जाता है। जो संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप है, ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कैसित की इतरे ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। दासी इत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास इतरे कहलाए। शरणाचार्य ने इतरे ब्राह्मण पर संग्रह टीका लिखी। इतरे ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम व कुछ राज्यों के नाम दिए गए। इनमें हरिश्चंद्र आख्यान महत्वपूर्ण है, जिसका आधार ऋग्वेद में प्रथम मंडल का सनुसेक आख्यान है। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने नरमेघ यज्ञ में नरबलि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तांडेय पंचविंश महाब्राह्मण। दूसरा है षड्विंश अद्भुत ब्राह्मण। तीसरा है जैमिनी।
तांडे ब्राह्मण में इंद्र को वर्गों के उत्पत्तिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। आर्य मर्यादा का पालन न करने वाले लोगों को आर्यों के दायरे में लाने के लिए इसके व्रत्य यज्ञ का विधान मिलता है। षड्विश ब्राह्मण तांडेय ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में हैं। इनमें भूकंप, अकाल आदि उत्पातों के शमन का विद्यमान मिलता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। अतः इसे लघुवेद भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा होता है इसलिए इसे लघुवेद भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य वाजसनेय इसके रचयिता माने जाते हैं। इनमें यज्ञवेदी के रूप की तुलना स्त्री से की गई है। जल, पलायन, प्रलय, मत्स्य अवतार कथा, विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम, रहुगण का पूर्व की ओर प्रस्थान, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत तथा भारत की कथा, अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि का यौन दान देने जैसा आख्यान इसी ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञों तथा 3 ऋणों का वर्णन है। मांस भक्षण का निषेध किया गया और कहा गया है कि मानव का मन ही प्रजापति है। अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ लोकपथ है। इसके ओकर अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है लोकपथ। इसमें ओंकार और गायत्री मंत्र की महिमा का विषय विद्यमान है। अरण्य ग्रंथ। अरण्य का अर्थ है वन, यथार्थ एवं अर्थ है जिसकी रचना ऋषियों द्वारा एकांत रहकर वनों में की गई है। इसका संबंध दर्शनीय सिद्धांतों, रहस्यवाद तथा यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या से है। इनके मुख्य विषय प्राण विद्या तथा प्रतीक उपासना है। इसमें यज्ञों तथा प्रारंभिक काल के अनेक धर्मों गतिविधियों का विरोध किया गया है। अरण्य ब्राह्मणों विषय कर्म मार्ग तथा उपनिषदों विषय ज्ञान मार्ग के मध्य सेतु का काम करते हैं। वर्तमान में उपलब्ध अरण्य ग्रंथों की संख्या 7 है। पहला ऐतरेय, दूसरा तैत्तिरीय, तीसरा सांख्य, तीसरा मैत्रेयी, पांचवा मध्ययनी, छठवां बृहदारण्यक, सातवां तलोकार, उपनिषद। उप का अर्थ समीप, नि का अर्थ है
निष्ठापूर्वक। और पश्चाद का अर्थ है बैठना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठना। उपनिषद ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं। आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या। उपनिषदों के केंद्र विषय। भारत दर्शन का आरंभ उपनिषदों से होता है। उपनिषद दार्शनिक चिंतन के मुख्य आधार ग्रंथ हैं। वेदांग साहित्य, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग तथा दार्शनिक चिंतन का चरमोत्कर्ष होने के कारण उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग कहा जाता है। वेदांग दर्शन के 3 प्रस्थान हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, जिनमें सम्मिलित रूप में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषद में पराविद्या, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, ध्यान आदि विषयों का विस्तृत चर्चा की गई है। एक ही उपनिषद में विधि द्वारा तथा निष्कर्ष में भिन्नता देखने को मिलता है। इसी कारण इन्हें मीमांसात्मक ग्रंथ कहा जाता है। मुक्ति उपमोचन में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, जिनमें ऋग्वेद का 10, शुक्ल यजुर्वेद में 19 और कृष्ण यजुर्वेद में 32 और सामवेद में 16, अथर्ववेद में 31 उपनिषद हैं। संसार में उपनिषद की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा है, यही मेरी मृत्यु के सत्यमाना बनेगा। आर्थन शापन जर्मक दार्शनिक थे, जिसने कहा है उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत है। यह एक ऐसा निबंध है जिनमें मुझे मानवीय उच्च भावना उनके उच्चतम शिखर पहुंची हुई मालूम पड़ी है। मैक्स मूलर ने कहा था। पूर्वी आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश पुंज की तुलना में यूरोपवासी का उच्चतम तत्व ज्ञान ऐसा ही लगता है जैसे मध्याह्न सूर्य के व्योम व्यापी प्रताप पूर्ण प्रखरता से टिमटिमाती हुई अनल शाखा में कोई आदि किरण है, जो अब बुझी की तब बुझी सी लगती है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद का भाष्य लिखे, जिन्हें मुख्य का प्रमाणिक उपनिषद माना जाता है। इसी केंद्र कष्ट प्रश्न, मुंडक, मंडूक्य, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, दरासिकोश, शीर्ष इन अकबर या शीर्ष इन असरार, द ग्रेट सीक्रेट नाम उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। मांडुक्य, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा कौशिकी मुख्यतः गद्य में है, जबकि ईशाकंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतरा पद्य में है। केन का प्रश्न गद्य पद्य दोनों में है। जो केन का प्रश्न है वो गद्य पद्य दोनों में है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा, मांडुक्य सबसे छोटा है। उपनिषद सबसे बड़ा बृहदारण्यक है, छोटा मांडुक्य है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें ब्रह्मा की आत्मा की भिन्नता, अद्वैतवाद के विषय में उद्दालकर अरूणी के उनके पुत्र श्वेताकेतु के बीच हुआ संवाद, सत्य काम जबाल की कथा, सर्वकलित ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद, आम ब्रह्मासि, बृहदारण्यक उपनिषद, तत्त्वमसि। छंदोग्य उपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्मण। मांडुक्य उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, विदेह राजा की जनक की सभा में ब्रह्मवादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित कर ब्रह्म विद्या की प्रतिपादन करने
का विवरण जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उपदेय राजा के जनक की सभा राजसभा में ब्रह्मवादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य के द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित कर ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने का विवरण याज्ञवल्क्य मार्गी संवाद इसी में मिलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद गुरु शिष्य के पारस्परिक व्यवहारात्मक आदर्शों का वर्णन मिलता है। शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली उपनिषद उपदेश शिक्षावल्ली सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्मों का उच्चारण का अनुसरण करो विवरण इसी उपनिषद में मिलता है। वर्तमान में अनेक भारतीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिक्षावल्ली का उद्बोधन होता है।